हेलो। मैं आप लोग को जितनी भी कहानियाँ बताती हूँ सारे हकीकत के होते हैं, तो वैसे ही मैं आज खुद के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है लेहड़ा। तो मैं वहाँ पे गई थी दर्शन करने के लिए। उस टाइम मैं 10-12 साल की रही होगी। तो माँ ने 100 रुपये दिए थे मेले में जाने के लिए। फैमिली भी थी साथ में, लेकिन हमारा अपना ग्रुप था जो छोटे छोटे बच्चों का, वो अलग था। तो हम गए थे, मंदिर में दर्शन किए, खाए पिए, जो भी जितना हो सका 100 रुपये में जितना भी हो सका हमने एंजॉय किया। फिर होता है ना, दर्शन वर्शन करने के बाद फिर 10-5 रुपये बच ही जाते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे बच्चे वो जो लोग मांगते हैं ना, वो लोग ज़्यादा थे वहाँ पे। और एक को अगर 10-5 रुपये दे दो तो दूसरा पैर पकड़ के, जब तक उसको 10 रुपये चाहिए नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। हालात ऐसे थे वहाँ पे। और तो वहाँ पे गरीब लोग ना, तब गिनती नहीं है, इतने गरीब लोग वहाँ पे हैं। तो अमीर लोगों को बता दे, जिनको दान करना हो तो हमारे यहाँ गोरखपुर में लेहड़ा मंदिर में चले जाएं। और वहाँ पे आप लोग को अच्छे अच्छे गरीब मिल जाएंगे, जो शरीर पे कपड़ा तक नहीं रहता। हम क्या बोले, हमें तो खुद का नहीं होता तो हम क्या करेंगे। तो जिनको करना होगा वो वहाँ पे अपना जाके दान कर सकता है। तो फिर हम लोग वहाँ पे दर्शन वर्शन किए, तो हमारे पास 10 रुपये बच गए थे। तो 2 लड़कियाँ थी छोटी छोटी, तो वो आके पैर हाथ में, जैसे ही पैसे उन्होंने देखा हम हाथ में पैसे लेके जाते हैं, हमारे पास पर्स नहीं होता था। आज की लड़कियां तो पर्स लेके चलती हैं। तो फिर हाथ में जैसे ही पैसे देखा, उसने दोनों पैर दोनों लड़कियों ने पकड़ लिया, ठीक। और दोनों लड़कियां 2 जगहों से थी। एक को देने से नहीं बात बनती, देना दोनों को पड़ता। तो फिर बहुत वो करते करते तो मैंने एक को तो 10 रुपये दे दिया, क्योंकि मेरे पास 10 ही रुपये बचे थे। दूसरी लड़की पैर छोड़ ही नहीं रही थी कि मुझे भी 10 रुपये चाहिए। मेरे पास था नहीं, मैं इतने अमीर घर से थी नहीं, कहाँ से देती तुमको। बाकी मेरे ग्रुप पे जितने थे सारे बच्चे थे, किसी के पास पैसे नहीं थे। अब पैर पकड़ रखा है, छोड़ो छोड़ो बोलती रही, छोड़ ही नहीं रही है। गुस्सा भी के ज़्यादा आ रहा था, नहीं है, समझ क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। एक एक गरीबी होती है जो समझ सकते हैं, और एक वो होती है, जिद होती है, नहीं हमको चाहिए तो चाहिए। तो ये चीज़ गलत होती है। अब उसने पैर पकड़ रखा था, एक को तो 10 रुपये मिल गए, उसने तो छोड़ दिया। इसको नहीं मिला था, ये नहीं छोड़ रही थी। अब मैं क्या करूँ, मन तो कर रहा था मार दूँ। फिर अपना भी तो वो होता कि कुछ लोग भी थे आसपास, वो भी बोल रहे थे छोड़ दो छोड़ दो, वो छोड़ ही नहीं रही थी। पैर कस के पकड़ के बैठ गई। फिर मैं खुद दूसरों के चीज़ों के लिए मुझे दूसरों से पैसे मांगने पड़े। जैसे वो लोग मांग के अपना पेट भरते थे, वैसे मांग के मैंने उसको पैसे दिए, तब जाके उसने मेरे पैर छोड़े। तो कहीं भी जाएं, ऐसे मंदिरों पे जाएं, तो ऐसे लोग भी होते हैं जो पकड़ लेंगे, तो जब तक वो लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसी हालत है हमारे यहाँ लेहड़ा मंदिर की। तब से मैं वहाँ पे जाने से भी डरती हूँ, क्योंकि लोग अगर जिद कर लेंगे कि उनको चाहिए तो उनको चाहिए, छोड़ते भी नहीं वो लोग। और मुझे याद आया अभी को, मैं एक मंदिर में फेरे ले रही थी। एक और थी मेरे साथ। तो जैसे पंडित लोग होते हैं ना, वो पेड़ को घूमते हैं, गोल गोल घूमते, बोलते हैं मन्नत पूरी हो जाएगी। वैसे हम लोग घूम रहे थे, तो हमारे पास चेंज पैसे नहीं थे। हमारी दोस्त थी, उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो पंडित बोला 101 रुपये दान दो। तो हम बच्चे हैं, 101 रुपये कहाँ से दान देंगे। तो
मतलब 100 रुपये उसके पास भी थे, 100 क्या 150 के आसपास रहे होंगे। तो उसने बोला कि हम बाबा हमारे पास चेंज है नहीं, हम 100 रुपये डाल रहे हैं, आप 20 रुपये काट लेना और 80 रुपये हमें वापस कर लेना। वो बाबा बोला ठीक है। जैसे ही दान पेटी में वो पैसे गए और हमने अपने चक्कर लगाए, बाबा बोला अभी आते, पैसा लेके बाबा फरार। फिर वही बाबा 10 मिनट में आ रहा, हम पैसे का इंतज़ार कर रहे हैं। बोल रहा कैसा पैसा, किसको पैसा दी हो, हमें नहीं पता, ये वो। मतलब मंदिर में बैठे हो, गरीब अमीर सब आ रहे हैं, तो मतलब उनको भी जीने खाने दो। अगर ऐसे चलता रहेगा तो हम गरीब लोग मतलब किसी मंदिर में जा नहीं सकते। अमीर ही जाएगा जो तुम्हें 100, 50, 200 दे सकता है। भाई हम तो उतना लेके मेले में जाते हैं, तुमको कहाँ से उतना दे देंगे। तो धरती पे इतने महान लोग भी होते हैं जो साधुओं का रूप धारण कर लेंगे, मन में लालच बैठा लेंगे, उनको 10, 20 रुपये नहीं चाहिए, पूरे 100 रुपये चाहिए। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोग को कैसी लगी बताइएगा।